पिछले एपिसोड के एंड में हम देखे थे कि अभिज्ञान और आदित्य को सांपों ने काट लिया था। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सुपर मॉडल माया का सीन दिखाते हैं। एक्टिंग अच्छे से नहीं करने की वजह से डायरेक्टर उस पर चिल्लाता है। तब माया भी नागिन बन जाती है और वहाँ पे सारे लोगों को मार डालती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया, तो ये सब वंशिका वहीं पे उससे करवा रही होती है। माया उन सबको मारकर खुद भी बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभिज्ञान और आदित्य को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। तब एसीपी दिलेर भी भागते हुए वहां पे आते हैं और डॉक्टर से उसकी हालत पूछते हैं। तो डॉक्टर बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं है, आपने इन्हें सही वक्त पे यहाँ ले आए। इसके बाद हम देखते हैं कि वंशिका माया को कोई दवाई पिलाती है और माया होश में आके उससे पूछती है कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। तो वंशिका अपनी कहानी बताती है कि जब मैं इतने सारे सांपों के काटने के बाद भी बच गई थी तो लोग मुझे विष कन्या समझ के मुझे जान से मार रहे थे। मैं तो बच गई, लेकिन मुझे बचाते बचाते मेरे मम्मी पापा मारे गए। पूरा बचपन मेरा सड़क पे गुजरा और जब बड़ी हुई तो लोगों की गंदी निगाहें मुझे देखती थी, इसलिए मैंने अपने आप को इस रूप में बदल लिया और बन गई विष कन्या। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर को देखते हैं, जिसमें आदित्य और अभिज्ञान फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। तभी न्यूज में दिखाता है कि स्टूडियो में सारे लोगों का खून कर दिया गया है। खून करने वाला और कोई नहीं, सुपर मॉडल माया होता है। इनका ये रूप भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारी विष कन्या भीमगढ़ आई होती है। तभी एसीपी दिलेर और अजंकी भी वहां आता है। वो देखते हैं कि विष कन्या काफी लोगों को मार दी होती है। तभी एक आदमी अजंकी से आकर कहता है कि उन विष कन्या ने आपका घर जला दिया है। तब अजंकी भागता हुआ वहां पे जाता है। वो देखता है कि उसके पूरे घर वाले आग में जल गए होते हैं। वो काफी रो रहा होता है। तब एसीपी दिलेर उसे बोलता है, अपने आप को संभालो अजंकी, हमें तुम्हारी जरूरत है। अभी अगर तुम साथ नहीं दिए तो हम इस जंग को जीत नहीं पाएंगे। इसके बाद ऑफिस में एसीपी दिलेर विष कन्या के बारे में सोच रहा होता है कि कोई तो तरीका होगा उन विष कन्या को पकड़ने का, कोई तो कमजोरी होगी उसकी जिसके बिना वो रह नहीं सकती। तब अजंकी बताता है कि जहर, अगर उसे इस शहर में जहर नहीं मिला तो वो इस शहर को छोड़कर चली जाएगी। तब एसीपी दिलेर बोलता है कि अगर हम हर लेबोरेटरी, हर रिसर्च सेंटर में से सारे सांपों को निकालकर फेंक दिया तो हम इस शहर के लोगों को बचा सकते हैं। इसके बाद हम सड़क पे वंशिका को देखते हैं। तभी उसके सामने से एक गाड़ी आती है। उसको ये लगता है कि यही गाड़ी में सारे सांपों को ले जा रहे हैं। तभी वो गाड़ी को खोलकर देखती है। तब पीछे से अभिज्ञान आकर उसे उसी गाड़ी में बंद कर देता है और उसे वहां से ले जाकर एक शीशे में बंद करके रखे होते हैं। तब अजंकी कहता है कि जैसे ही इसके शरीर से जहर कम होगा, इसकी शक्ति भी कम होगी और ये तड़प तड़प के मर जाएगी। तब वंशिका बोलती है कि तुम लोग मुझे यहाँ ज्यादा देर तक कैद नहीं रख पाओगे। तभी एसीपी दिलेर को माया का कॉल आता है और वो बोलती है कि आदित्य इनके कब्जे में है। अगर वंशिका को आजाद नहीं किया तो आदित्य को जान से मार डालेगी। फिर वो लोग वंशिका को उनके पास लेके आते हैं। तब अभिज्ञान आभा से कहता है कि बस एक बार आदित्य हमारे पास आ जाए, इसे तो हम फिर देख लेंगे। इसके बाद वो लोग आमने सामने होते हैं और वंशिका को छोड़ देते हैं। आदित्य भी चला आता है। तभी वो सारी विष कन्या अपनी पूंछ धरती पर पटकने लगती है और हंसने लगती है। वहाँ पे हवा भी चलने लगता है। तभी अजंकी बोलता है, चौकन्ने हो जाओ सब, ये इन विष कन्या की चाल है। तब अभिज्ञान बंदूक निकालता है तो अजंकी कहता है, इनको इस गोली से कुछ नहीं होगा, हमारे पास जड़ी बूटी युक्त एक खंजर है, यही इनका सर्वनाश करेगा। तभी वो खंजर लेके वंशिका को मारने जाता है। तब माया उसे रोक देती है और उसे डसने ही वाली होती है कि पीछे से अभिज्ञान उसे खंजर मार देता है और वो वहीं पे गिर जाती है। उसे मरता देख सारी विष कन्या वहां से भाग जाती है। तभी वो लोग देखते हैं कि आभा वहां पर नहीं है। तब वो सभी आभा को ढूंढने लगते हैं। तब आदित्य को आभा का कैफ और गन मिलता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो विष कन्या आभा को भी अपने साथ ले गई है। इसके बाद हम आभा को देखते हैं, जिसे विष कन्या बना दी होती है। आभा का पूरा शरीर वंशिका के कंट्रोल में होता है। दूसरी तरफ एसीपी दिलेर अजंकी से पूछते हैं कि जिस खंजर से माया को मारा गया, क्या हम उसी खंजर से
वंशिका को नहीं मार सकते? तो अजंकी बताता है नहीं मार सकते, क्योंकि वो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है। उस खंजर से उसे थोड़ी देर के लिए घायल जरूर किया जा सकता है, लेकिन मारा नहीं जा सकता। तब एसीपी दिलेर बताता है कि जो एंटीडोर हमने अभिज्ञान और आदित्य को खिलाया था, उसी एंटीडोर को अगर हम वंशिका के शरीर में डाल दें तो उसका भी जहर धीरे धीरे कम हो जाएगा और वो अपने आप मर जाएगी। तब अभिज्ञान बोलता है जो भी करना होगा सर, जल्दी करना होगा, क्योंकि आभा वंशिका के कैद में है। इसके बाद हमें अजंकी को दिखाते हैं जो घुटनों के बल बैठा होता है, क्योंकि वो वंशिका की कैद में होता है। तब एसीपी दिलेर और उसकी टीम भी आते हैं। वंशिका अजंकी से बोलता है कि जिस पुलिस वाले को बचाने के लिए तुम अपने जान की बाजी लगा दी, अब वही पुलिस वाले तुम्हारी जान लेंगे, और वो भी विष कन्या बन के। तब एसीपी दिलेर अपनी टीम से बोलते हैं कि जब तक आभा उसके कब्जे में है हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, पहले आभा को सुरक्षित करना है फिर एक्शन लेंगे। तब वंशिका आभा को अजंकी की जान लेने के लिए भेजते हैं। तब आभा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तब एसीपी दिलेर अपने मन की शक्ति से आभा को रोकने की कोशिश करते हैं और आभा रुक भी जाती है। तब वंशिका एसीपी दिलेर को देख लेती है और उन सबसे बंदूक छीन लेती है। तब वंशिका खुद अजंकी को मारने जाती है और जैसे ही जहर निकालती है अजंकी उस पर खंजर चला देता है। तब एसीपी दिलेर भी वो एंटीडोर वंशिका के शरीर में डाल देता है। तब इसका असर बाकी विषकन्या पर भी हो रहा होता है। तब वंशिका इसके प्रभाव से मारी जाती है और बाकी लड़कियां बेहोश हो जाती है। तब एसीपी दिलेर अजंकी को देखता है तो वो बेचारा भी मारा जाता है। वो लोग आभा और बाकी लड़कियां को लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर एसीपी दिलेर को बताता है कि इनके शरीर से सारा जहर तो निकाल दिया है, लेकिन ये लोग अभी कोमा में हैं और कब तक नॉर्मल होंगे कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाती है। ये एपिसोड कैसा लगा दोस्तों, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आगे का एपिसोड देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।